30-40 मार्क्स की ग्रोथ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। आपको अब लगता है कि वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती ही जानी चाहिए जब तक। रियलिटी तो यही है कि टेस्ट एक टाइप का आपका शीशा है जो आपकी तैयारी को आपको दिखाता है। आप सभी लोगों को ये बात तो पता लगी गई होगी कि साल कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। आपके 2 साल कैसे बीते आपको ये शायद पता नहीं चले होंगे। हाँ, जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो पहली बात देखो, रियलिटी मेरे को बतानी बहुत जरूरी है। आपको ये टेस्ट एक्चुअली में स्टार्टिंग से रेगुलर देने चाहिए थे, लेकिन अगर आपके टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है तो घबराने वाली बात यहां पर नहीं है। रीजन बीइंग, अगर इसमें कंडीशन है कि अगर आपसे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो पार्शियल इंफॉर्मेशन थी, आपको कहीं ना कहीं चैप्टर पता था या क्वेश्चन टॉपिक पता था, यस, तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से देखें कि क्या गलती हुई। जब तक आप अपनी गलतियों से इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका स्कोर ऊपर नहीं जाएगा। सारे बच्चों को मैं यहां पर बोल रहा हूं जिनके 70 मार्क आ रहे हैं, 100 मार्क आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, जो भी स्कोर है, आप सभी लोगों से नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप अपने नेगेटिव मार्किंग को भी कंट्रोल कर लेंगे तो बिलीव मी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर लेंगे तो बिलीव मी 30-40 मार्क्स की ग्रोथ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट का स्कोर देखो। कई बच्चे होते हैं जो टेस्ट को एज अ पनिशमेंट मानते हैं कि अगर मैं टेस्ट दूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने काली करतूतें करी थी, पढ़ाई ढंग से नहीं करी, और घर वालों को यह प्रूफ मिल जाएगा कि इसने पढ़ा नहीं इसलिए मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चा टेस्ट को अपने करिकुलम का ही पार्ट मानता है, उसको एक लर्निंग प्रोसेस ही मानता है, उसके ग्रोथ धीरे धीरे होती है। एक चीज मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपके मार्क्स ग्रोथ होते हैं और आपको स्टार्टिंग में लगता है कि यस मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद मार्क्स सेचुरेट आउट करने लग जाते हैं। ठीक है, सेचुरेट आउट मींस आप एक पर्टिकुलर रेंज में फिक्स हो जाते हैं, उस रेंज से ना ही ऊपर जा रहे होते हैं और ना ही ज्यादा नीचे जा रहे होते हैं, आपका एक रेंज फिक्स हो जाता है। आपको अब लगता है कि वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती ही जानी चाहिए जब तक मेरे फुल मार्क्स नहीं आते। ऐसा नहीं होगा। हर बच्चे का एक अपना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उस सैचुरेशन पॉइंट को आपको समझना है कि ये एक पड़ाव है। ठीक है, इसलिए कहते हैं आप स्टार्टिंग से टेस्ट दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको एक पता लग जाता है कि आपका सैचुरेशन पॉइंट कहां आ रहा है, भले वो 120 आ रहा है, 150 आ रहा है, 170 आ रहा है, 200 आ रहा है या 30-40 कुछ भी। जब आपको एक बार सैचुरेशन पता लगता है फिर उसके बाद स्टडी होती है कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं। जो आप पढ़ के गए थे उसमें ऐसी कौन सी कमी थी कि जहां पर आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट देखते हैं कि कहां कहां पर इंप्रूव किया जा सकता है। भले ही वो कैलकुलेशन हो, भले ही वो फॉर्मूले हो, भले ही वो थ्योरी हो, भले ही वो डायग्राम्स हो, भले ही वो ग्राफ्स हो, कोई भी एक फ्रंट जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं आपको वो चीज एनालाइज करनी चाहिए। और फिर आगे आने वाले टेस्ट में आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपके अंदर क्या कमी है, तभी आप उस पे थोड़े से कॉशियस होके अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। राइट, जब आप अपने सिलेबस को इंप्रूव करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे तो सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा। तो बिलीव मी, आपको अपनी वीकनेस पर अभी काम करना है। यह समय बिल्कुल नहीं है कि आप टेस्ट देने के बाद डिमोटिवेट हो। रियलिटी तो यही है कि टेस्ट एक टाइप का आपका शीशा है जो आपकी तैयारी को आपको दिखाता है। अगर आप वो शीशा ही नहीं देखना चाहते तो अलग बात है, लेकिन अगर आप शीशा देख रहे हैं तो आप कंघी भी कर सकते हैं, मुंह भी धो सकते हैं कि आप कितने गंदे लग रहे हैं वो पता लग जाएगा। तो आप कंघी करेंगे, मुंह धोएंगे, दाढ़ी काटेंगे, है ना, कपड़े स्मार्ट से पहनेंगे, तो वो शीशा बहुत जरूरी है कि आपकी प्रिपरेशन को सुधारा जाए। तो बिलीव मी, आप सभी लोगों को अपनी तैयारी अभी कॉन्टिन्यूअस वे में करनी है। अभी भी हमारे पास 20-25 दिन अप्रोक्सीमेटली है और इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्लियर? Yes.